student, in this video we will discuss the medicinal chemistry of sulfonamides and sulfones, that is antimetabolite. In the previous video we have already discussed the introduction, classification, history and mode of action of sulfonamides and sulfones, that is antimetabolite. These are the following sulfonamides and sulfones which are mentioned in your syllabus. Number one is sulfamethisole, sulfaxazole, sulfamethoxazine, sulfacetamide, sulfapyridine, sulfamethoxazole, sulfadiazine, mefenite acetate, sulfasalazine, trimethoprim, cotrimoxazole and dapsone. स्टूडेंट अभी एक मैंने टर्म लिखा था एंटी मेटाबोलाइट. एंटी मेटाबोलाइट्स जो हम बोलते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट ए फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरल एनालॉग आइदर ऑफ फोलेट कोफैक्टर्स और प्यूरीन एंड पैरामिडीन बेस. Ultimately, folic acid and purine pyrimidine analogs replace DNA constituent and block essential nucleic acid processes of cell survival. Therefore, folate synthase inhibitor, PABA inhibitor like sulfonamides and dihydrofolate reductase inhibitor like trimethoprim, or folate antagonist, that is methotrexate, trimethoprim, and they are widely used as antibacterials, anti-tumors and immunomodulator. तो एंटी मेटाबोलाइट हम इसलिए बोलते हैं कि जो मेटाबोलाइट होता है फोलिक एसिड की सिंथेसिस में पापा हमें जरूरत पड़ती है. तो जो फोलिक एसिड है कि वो बैक्टीरियल सेल अपना फोलिक एसिड बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. तो ये क्या करती है, सल्फोनामाइड एंटी मेटाबोलाइट का काम करती हैं. और क्योंकि ये मेटाबोलाइट बन नहीं पाता तो ये इसकी एंटी होती है, जिसमें फोलेट हाइड्रेज रिडक्टेज इनहिबिटर होता है और आपके फोलेट एंटागोनिस्ट. ठीक है. नाउ द फर्स्ट ड्रग इज सल्फामेथिजोल. ये इसका स्ट्रक्चर है, हम देख रहे हैं स्क्रीन पे. दिस वन, इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो 4 अमाइनो एन 5 मिथाइल 134 थायोडाइजोल बेंजीन सल्फोनामाइड. ठीक है. तो सल्फामेथिजोल इज ए सल्फोनामाइड कंसिस्टिंग ऑफ 134 थायोडाइजोल. ये रहा, थायोडाइजोल रिंग प्रेजेंट होती है विद ए मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एंड ए 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड ग्रुप. 4 पोजीशन पे ये moiety present है आपके 4 amino benzene sulfonamide. It is a sulfonamide, a member of thiazole and a sulfonamide antibiotic. ठीक है. मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सल्फामेथिजोल compete with PABA, para amino butyric acid या benzoic acid for the bacterial enzyme dihydroterate synthase, thereby preventing the incorporation of PABA into dihydrofolic acid, the immediate precursors of folic acid. This leads to inhibition of bacterial folic acid synthesis and de novo synthesis of purines and pyrimidine, ultimately resulting in cell growth arrest and cell death. मतलब जो हमने आपको बताया था कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है, उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम को ये इनहिबिट करते हैं, जिससे कि ये प्रीकर्सर्स नहीं बन पाते फोलिक एसिड के, और फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और सेल की डेथ हो जाएगी. ठीक है. तो सल्फामेथिजोल इज इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन. ठीक है. एंटी इन्फेक्टिव एजेंट एंड एंटीबैक्टीरियल, इसका यूजेस हो गया. नाउ द नेक्स्ट ड्रग है सल्फाएक्सोजाजोल. ये इसका स्ट्रक्चर है. यहाँ पर जो मॉइटी प्रेजेंट है ये आइसोक्साजोल मॉइटी होती है, बाकी जो मेन अभी हमने ड्रग पढ़ी थी वही सेम मॉइटी है, बेंजीन सल्फोनामाइड. तो सल्फाएक्सोक्साजोल इज अ सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल विद ऑक्साजोल. ये ऑक्साजोल सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनिलमाइड कैटेगरी में है. ठीक है. और ये एनालॉग है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड की, जिसे हम पावा बोलते हैं. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज सल्फाफ्यूराजोल. ओके. और इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल वही सेम है, ये आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए. ठीक है. बार बार रिपीट करते हैं वही चीज कि ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को बनने से रुकता है, इससे फोलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल डेथ हो जाएगी. ठीक है. ये एक शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड एंटीवायरल ड्रग है विद एक्टिविटी अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज सल्फामिथाजीन. सल्फामिथाजीन का ये स्ट्रक्चर है, देखें अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है. आपको देखो बनाने में आसानी होगी, बस आपको रिंग का ध्यान रखना है कौन सी मॉइटी कहाँ प्रेजेंट है और कौन सी इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी है. इसमें पैरामिडीन मॉइटी है, पैरामिडीन, दिस वन. ठीक है. सल्फामिथाजीन इज a sulfonamide consisting of pyrimidine with a methyl substituent at the 4th and 6th position and
ए 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनाइड। ये मॉइटी बिल्कुल सेम आ रही है अभी तक जितनी हमने ड्रग्स डिस्कस की हैं। ठीक है, ये भी पैरामीटीन मेंबर की है। सेम इसका मैकेनिक्शन है जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि डाई पैरामाइनो बेंजिक एसिड को कॉम्पीट करती है, डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, और इससे क्या होगा, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा और डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग सल्फा एसिटामाइड। बहुत सिंपल सी ड्रग है सल्फा एसिटामाइड, ये मॉइटी एकदम सेम है, देखो बस एक ये ग्रुप जुड़ जाता है। तो N4 अमाइनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड, इसका ये स्ट्रक्चर है। इट इज सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन एंड एन सल्फोनाइल कार्बोक्सामाइड। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन बेंजीन सल्फोनामाइड मॉइटी विद एन अमाइन ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री में और सेम इसका मैकेनिक्शन है, क्योंकि हमने बार बार रिपीट किया है क्योंकि आपको याद करना है, तो आप एक जनरल मैकेनिक्शन याद कर लेंगे जिससे आप सभी ड्रग में लिख सकते हैं। तो सल्फा एसिटामाइड इज ए सिंथेटिक सल्फोनाइल एसिटामाइड डेरिवेटिव विद बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ये इसका स्ट्रक्चर। अगर न इसकी हम सिंथेसिस, क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी सिंथेसिस मेंशन है, सिंथेसिस ऑफ सल्फा एसिटामाइड, बहुत ही सिंपल सी इसकी सिंथेसिस है। द फर्स्ट रिएक्टेंट इज पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद एसिटामाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ सल्फा एसिटामाइड। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तो इसको आपको याद करनी है कि पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद एसिटामाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्फा एसिटामाइड। Now the next drug is सल्फापायरिडीन। सल्फापायरिडीन बहुत ही सिंपल सी ड्रग है, देखिए ये भी इसके स्ट्रक्चर और पायरिडीन माइटी है। इससे पहली वाली ड्रग में पैरामिडीन था, यहाँ पर पायरिडीन, तो इसको सल्फापायरिडीन बोलते हैं। तो सल्फापायरिडीन इज अ सल्फोनामाइड कंसिस्टिंग ऑफ pyridine with a 4 amino benzene sulfonamide group at 2 position. It is a member of pyridine, a sulfonamide, a substituted aniline and a sulfonamide antibiotic. It derived from sulfanilamide. ठीक है, तो इसमें पायरिडीन माइटी प्रेजेंट होता है। वही सेम इसका मैकेनिक्शन है। It is a competitive inhibitor of bacterial enzyme dihydroterate synthase. The inhibited reaction is necessary to this organism for the synthesis of folic acid. ठीक है, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा, ओके, और सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये एक एंटी इन्फेक्टिव और एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज सल्फामेथॉक्साजोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सल्फामेथॉक्साजोल, ये बहुत पूछी जाती है। इसका स्ट्रक्चर हम देखें, सल्फामेथॉक्साजोल में देखिए ये तो कॉमन मॉइटी आ रही है, ठीक है, और इसके साथ ऑक्साजोल माइटी है। तो सल्फा मिथॉक्साजोल मतलब ऑक्साजोल माइटी इसमें मेंशन है। सल्फा मिथॉक्साजोल इज एन आइसोक्साजोल 1,2 ऑक्साजोल कंपाउंड हैविंग a small methyl substituent at the fifth position and a 4 amino benzene sulfonamide group at the third position। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसका मैकेनिक्शन की बात करें, अगर हम यहाँ पर मैकेनिक्शन इसको हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर हम देखें तो ये सल्फा मिथॉक्साजोल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आपका एंजाइम होता है डाईहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज, ये एंजाइम बनाता है डाइहाइड्रोटेरिक एसिड जो बनता है टेरिडीन और पावा से, और उससे बनता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। तब ये एंजाइम जब सल्फामेथॉक्साजोल इसको इनहिबिट कर देगा तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं दिस वन। ठीक है, ये जब नहीं बन पाएगा तो आगे की प्रोसेस नहीं रुकेगी। आगे हमने दिखाया कि ट्राइमेथोप्राइम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जो आगे का एंजाइम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो ये ट्राइमेथोप्राइम यहाँ एक्ट करती है, क्योंकि मैंने यहाँ ये इसलिए डाला है क्योंकि हम आगे एक ड्रग पढ़ेंगे कोट्रिमेक्साजोल, वहाँ पर सल्फामेथॉक्साजोल और ये ट्राइमेथोप्राइम मेथोप्राइम एक कॉम्बिनेशन में काम करती है जो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करती है। ठीक है, इसका यूजेस हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक्स और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सल्फा मिथॉक्साजोल। सल्फा मिथॉक्साजोल की सिंथेसिस, इसका मैकेनिक्शन और यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग मटेरियल इसमें हम लेते हैं एसिटिनालाइड, ये एसिटिनालाइड है। इसकी रिएक्शन होती है क्लोरोसल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में, जिससे में बनता है 4 एसिटामाइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस माइटी। ठीक है, फिर रिएक्शन होती है मिथाइल अमाइनो ऑक्साजोल से, ठीक है, कंडेंसेशन, ये इसमें रिएक्शन हुई, इंटरमीडिएट बना, फर्दर
NaOH की प्रेजेंस में फाइनली हमें सल्फा मेथोक्साजोल मिल जाता है। देखिए आपके जो इस सिलेबस में सिर्फ ये एंटीबैक्टीरियल में दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स दी गई, सल्फा एसिटामाइड और सल्फा मेथोक्साजोल की सिंथेसिस, इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी सिंथेसिस की इसकी है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज सल्फा डायाजीन। सल्फा डायाजीन का स्ट्रक्चर हम देखें, सल्फा डायाजीन में ये मॉइटी फिर सेम है, देखो मैंने बताया था आपको, उसके साथ में डायाजीन मॉइटी, मतलब ये कौन सी मॉइटी है, ये आपकी पैरामिडीन मॉइटी है, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है पैरामिडीन, इसका जो आईपीसी नेम है 4 अमाइनो एन पैरामिडीन 2 2 बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो सल्फा डायाजीन का स्ट्रक्चर आप ये आपको याद हो जाएगा, और सेम इसका मैकेनिक्स है जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ये पावा को कॉम्पीट करते हैं और डाइहाइड्रोसिंथेटेज एंजाइम से ये उसको इनिबिट कर देते हैं, जिससे डाइहाइड्रोफोलिक फोलेट या फोलिक एसिड नहीं बन पाता है और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और सेल की डेथ हो जाएगी। इसका यूज देखें अगर हम, तो ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ठीक है, और द नेक्स्ट ड्रग मेफेनाइड एसीटेट। मेफेनाइड एसीटेट का ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हम देख रहे हैं यहाँ पर, दिस वन एसीटेट मतलब ये सॉल्ट फॉर्म है, ये एसीटेट हमने अलग दिखाया हुआ है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है सॉल्ट फॉर्म है मेफेनाइट एसीटेट। तो मेफेनाइट इज सल्फोनामाइड टाइप एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर बर्न्स। तो जो बर्निंग होती है जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, वहां लगाया जाता है ऑइंटमेंट के फॉर्म में। इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग द बैक्टीरियल पॉपुलेशन प्रेजेंट इन द बर्न टिश्यू एंड प्रमोट्स हीलिंग ऑफ D1। ठीक है, मेफेनाइट एसीटेट इज द एसीटेट सॉल्ट फॉर्म ऑफ मेफेनाइट, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया। ठीक है, अगर हम इसके बात करें, क्योंकि इसमें SO2 प्रेजेंट है, तो ये सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग है। तो उसका जो मैकेनिज्म है डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करना, उससे क्या होगा, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, और उससे क्या होगा, फोलेट फाइनली फोलेट नहीं बनेगा, मेटाबोलाइट जो होता है जो एसेंशियल होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उससे क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस अफेक्ट करेगी और सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसका यूज क्या है, बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग इज सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन का ये स्ट्रक्चर है, ये सामने हमने देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मॉइटी ये कॉन्जुगेटेड की गई है, इसका एक 1 नाइट्रोजन और 2 और 4 पोजीशन का नाइट्रोजन को भी कॉन्जुगेट किया गया है। तो सल्फासेलाजीन इज स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सल्फोनामाइड सल्फा पैराडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड joined by a azo bond, this one is azo bond। ठीक है, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड लिया गया है, और इधर आपका क्या लिया गया है, पैराडीन। तो मतलब 1 और 4 पोजीशन के नाइट्रोजन को कॉन्जुगेट किया गया है सैलिसिलिक एसिड से और पैराडीन से, तो इसको ये बना सल्फासेलाजीन। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, मैकेनिज्म एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है और ये इनहिबिट कर देता है साइक्लोऑक्सीजनेज, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है तो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को भी अफेक्ट करता है, जिससे क्या होगा, जो इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ द यूजेस इज इट हैज अ रोल एज अ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड एंटी इन्फेक्टिव। तो जैसे बर्निंग है या फिर कहीं इन्फेक्शन है तो वहां पर ये बहुत फायदे की ड्रग होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर दैट इज एंटी फोलेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहला स्टेप, जब प्रीकर्सर आपका पावा के साथ टेरेडीन रिएक्ट करता है और एंजाइम होता है सिंथेटेज, ये सिंथेज, उससे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, और उसके बाद फिर एक एंजाइम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्स, उससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं आपकी, अगर हम देखें, तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर is a molecule that inhibit the function of dihydrofolate reductase and is a type of antifolate. Antifolate are a class of anti-metabolite medication that antagonize or block the action of folic acid. विटामिन B6 जो कि आपका विटामिन B9 सॉरी, फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड प्राइमरी फंक्शन इन द बॉडी एज ए कोफैक्टर टू वेरियस मिथाइल ट्रांसफरेजेस इन्वॉल्व इन सेरीन, methionine, thymidine, purine biosynthesis. Consequently, antifolates inhibit cell division, DNA, RNA synthesis, repairing protein synthesis. Some such as proguanyl, pyrimethamine, trimethoprim selectively inhibit folate action in microbial organisms such as bacteria, protozoa, fungi. The majority of antifolate work by inhibiting dihydrofolate reductase enzyme. ठीक है, तो अगर हम ये देखें इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है आपका, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होस्ट सेल है वो अपना फोलिक एसिड सिंथेसाइज करती है, इसके लिए उसकी जरूरत होती है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड की, जैसा कि आप स्ट्रक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं, और टेरिडीन। और ये प्रोसेस जो होती है वो डाइहाइड्रो सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, जिससे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं
डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बना, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद एंजाइम आता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज दिस वन यहाँ एक्ट करते हैं, और जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता है। बट हम यहाँ देख रहे हैं ये प्रोसेस बहुत एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं, ये मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जैसे मिथ्योनिन, प्यूरिन और ये आपका थायमिडीन। तो और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन में होती है। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिट यहाँ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी तक हमने जो देखा, जो सल्फोनामाइड ड्रग्स थी, जो सल्फोनामाइड ड्रग्स मॉइटी थी, उन्होंने कहाँ इनहिबिट किया था? जैसे सल्फोनामाइड ड्रग्स आई, इन्होंने इसको इनहिबिट किया। ठीक है, अब जो उसके आगे की प्रोसेस होती है, जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, जो एंजाइम प्रेजेंट है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसमें जो आते हैं वो एंटीफोलेट इनहिबिटर, जैसे ट्राइमेथोप्रेम, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वो उसको इनहिबिट कर देंगे, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बन पाएंगे और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में जो ड्रग डिस्कस करेंगे वो है ट्राइमेथोप्रेम। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है ट्राइमेथोप्रेम का। तो ट्राइमेथोप्रेम इज एन अमीनोपैरामिडीन एंटीबायोटिक whose structure consists of pyrimidine 2,4-diamine and 1,2,3 trimethylbenzene। ये trimethylbenzene moiety linked by a methylene bridge, ये methylene bridge होता है। It is a synthetic derivative of trimethoxybenzyl pyrimidine with antibacterial antiprotozoal properties। ठीक है, तो ये क्या करता है, अभी हमने डिस्कस किया था अभी पिछले वाले वीडियो में। तो ये जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा था, ये इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। उससे क्या होगा, टीएचएफ नहीं बनेगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, उससे फोलिक एसिड फाइनली नहीं बनेगा, और जिससे मिथ्योनिन, पैरामिडीन, प्यूरिन एनालॉग बेस नहीं मिलेंगे, और डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा। उससे क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। अगर हम बात करें ट्राइमेथोप्रेम की, ट्राइमेथोप्रेम प्राइमरीली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन। इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट एनी ससेप्टेबल एरोबिक बैक्टीरियल स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग इज बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है कोट्रिमेक्साजोल। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, कोट्रिमेक्साजोल आपकी ट्राइमेथोप्रेम, ये है आपकी ट्राइमेथोप्रेम, और ये सल्फा मिथॉक्साजोल का कॉम्बिनेशन है। तो ट्राइमेथोप्रेम सल्फा मिथॉक्साजोल ऑल्सो नोन एज कोट्रिमेक्साजोल, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। Among other name, it is antibiotic used to treat a variety of bacterial infection. It consists of 1 part of trimethoprim and 5 part of sulfamethoxazole। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 1 पार्ट ट्राइमेथोप्रिम होता है और 5 पार्ट क्या होता है, सल्फामेथोक्साजोल होता है। मैकेनिज्म एक्शन, ये भी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, और साथ साथ अभी मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन बताया था कि सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का, तो वो यहाँ पर आएगा। तो यूजेस की बात करें इसके, it is used to treat certain bacterial infections such as pneumonia, a lung infection, bronchitis, infection of the tubes leading to the lungs, and infection of urinary tract, ears, and intestine. It is also used as to treat travelers diarrhea and bactericidal. ठीक है, that is antibacterial drug. Now the next, now the last is sulfones। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं सल्फोनामाइड्स के साथ सल्फोन्स। सल्फोन्स में क्या रहता है, आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है सल्फोन्स में, ये मॉइटी प्रेजेंट होती है, दिस वन। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है आपका डेप्सोन, जो कि लेप्रोसी में यूज होता है। तो सल्फोन इज ए केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग ए सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच टू 2 कार्बन एटम। ये 2 कार्बन एटम के साथ सल्फोनाइल ग्रुप अटैच होता है। द सेंट्रल हेक्सावेलेंट सल्फर एटम इज डबल बॉन्डेड टू ईच ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम एंड हैज सिंगल बॉन्ड टू ईच ऑफ 2 कार्बन एटम यूजुअली इन 2 सेपरेट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो डेप्सोन देख रहे हैं यहाँ से, इट इज ए सल्फोन दैट इज डाइफिनाइल सल्फोन, ये डाइफिनाइल सल्फोन है, in which hydrogen atom at the fourth position of each of the phenyl ring is substituted by amino group, ये amino group attached है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखें, it is a structural analog of PABA, that is para amino benzoic acid। dapsone inhibit dihydroterate synthase, an enzyme important in folate synthesis resulting in depletion of folate pool and the reduction in the amount of thiamidylate available for DNA synthesis। ठीक है, तो ये हमारी ड्रग टेट्रा डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जिससे कि डाइहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाएगा और आगे जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की वो इनहिबिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, दिस इज कॉमनली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विद राफाम्पिसिन एंड
क्लोफाजामिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। तो ये एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थैंक यू।